जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी S7 में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ रक्त संबंध का एक क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इसे जल्द से जल्द कर लिया जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ऑप्शन पे आधारित बनते हैं। ठीक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन जिसे हम देखते हैं रक्त संबंध में, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए कि 4 ऑप्शन चेक करने की बजाय हम बोल सकते हैं कि इसे मैं बिल्कुल 10 सेकेंड के अंदर हम इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो बिल्कुल आइए हम क्वेश्चन को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन पे ध्यान ना देते हुए सीधे सीधे ध्यान दिया जाए कि आपसे आखिर पूछा क्या गया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पूछा गया है जे डी की पुत्री है, यानी आप समझ जाओगे कि जो जे डी की पुत्री है वहाँ पर हम बात करते हैं कि जे का जेंडर जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस, यानी कि फीमेल होना चाहिए। तो आपको जो भी करना है पूरा क्वेश्चन में डायरेक्ट फोकस किस पर कर लिया जाए, जे पर। तो जैसे ही आप जे को देखोगे तो कहीं ना कहीं ध्यान देंगे कि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पर जिसके बारे में पूछा जाता है उसका जेंडर अगर वो आखिरी में है, जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में हम देख रहे हैं, तो उसका जेंडर जो है 99% केस में क्लियर नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे कि जिनका जेंडर हम डायरेक्ट फोकस करने वाले हैं जे पर। जैसे मैंने बोला कि अगर हम बात करें जे की तो जे का जेंडर होना चाहिए फीमेल। यहाँ पर हम बात करते हैं तो भाग का अर्थ मिलाओगे तो भाग का अर्थ बन रहा है भाई साहब भाई। भाई मतलब कि जे का जेंडर बनना तो फीमेल चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या बन चुका है, मेल बन चुका है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मैंने आपको बोला कि लास्ट वाले का जेंडर बिल्कुल हम मान सकते हैं कि इसका ना के बराबर आंसर लगभग ना के बराबर आता है, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पति या पत्नी का संबंध आ जाए। पर हम देखेंगे कि इनका थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि अगर ये आंसर ना हो तो हमारे पास इसको चेक करेंगे कि माइनस का अर्थ हम देखेंगे तो माइनस का अर्थ आ रहा है बहन, यानी कि जेंडर जो आ रहा है वो भी माइनस आ रहा है। अब हम इसको पूरा चेक कर लें तो जैसे हम जैसे ही देखेंगे तो आगे देखेंगे कि यहाँ पर तो हमने बोला कि यह तो है बहन। आगे हम यहाँ से चलते हैं तो प्लस का अर्थ जो आपको बता रहा है वो है पिता। तो आप बोलोगे कि के जो है वो जे का पिता है। क्या बोलोगे, के है वो जे का पिता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो ये दोनों, ये पिता तो ये पुत्री बन चुके हैं। आगे फिर हम चलते हैं तो यहाँ से यहाँ आने पर आपको पता चलेगा कि गुणा का अर्थ जो होता है वो होता है पत्नी। क्या होता है, पत्नी। तो आप बोलोगे कि जो डी है वो के की क्या लगी भाई साहब, पत्नी। तो देखिएगा, जब हम देखते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं तो ये इनकी पुत्री कहलाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सीधा सीधा हम सारे क्वेश्चनों को, सारे ऑप्शनों को काट कर सीधा हम आंसर दे सकते हैं कि जो हमारा आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर क्या आएगा भाई साहब, सी, यानी कि जे डी की पुत्री होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यानी कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो बस इतना ही आज के लिए हम रखते हैं। मैं अगर आपके कमेंट्स होंगे तो मैं पूरे के पूरे चैप्टर आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं। तो आप बिल्कुल बताइएगा कि क्या हम इसे आगे कंटिन्यू बढ़ाएँ या पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो मैं आगे आपको लेकर आऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।